बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू स्केलर्स इन वेक्टर, इसका लेक्चर नंबर 3 है। आज फर्स्ट ईयर हैदराबाद बोर्ड क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ दी वेक्टर के। वेक्टर से कौन कौन से टाइप्स हैं? नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नल वेक्टर को देखते हैं। नल वेक्टर किसे कहते हैं? हम कहते हैं ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? नल वेक्टर है। व्हेन टू वेक्टर, नल वेक्टर में क्या मिलता है? हम कहते हैं व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन आर एडेड। जब हम दो इक्वल वेक्टर जिनका अपोजिट मैग्नीट्यूड हो, मीन्स एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अपोजिट मैग्नीट्यूड उनका अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड उनका सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जस्ट उनकी क्या है? अपोजिट है। उन वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है? नल और जीरो वेक्टर मिलता है। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है आपके पास, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी है जिसकी डायरेक्शन क्या है? चेंज है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है वेक्टर ए की। तो हम कहते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट उनकी माइनस क्या शो करिए? डायरेक्शन को शो करिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मीन्स ए इज इक्वल टू बी, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, बट डायरेक्शन को यहाँ पे माइनस साइन शो करेंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नल वेक्टर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, जिसका मिकदार क्या होना चाहिए? वन। यूनिटी मीन्स वन इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, कार्टियन का कोऑर्डिनेट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आई जे के में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। हम यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर बेसिकली क्या होता है? हम कहते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर टाइम इट्स मैग्नीट्यूड। कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आप क्या करते हैं? उस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर ए मिलता है। तो हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे? हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए वेक्टर को डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर आपके पास आई जे के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हो, तीनों में हो सकता है, थ्री कोऑर्डिनेट्स में भी। तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे? अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हम किसे निकालेंगे? एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आई जे के कोऑर्डिनेट में से। तो टू डायमेंशनल होगा तो हम आई जे लेंगे, और अगर थ्री डायमेंशनल होगा आई जे के हम डायरेक्शन में क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। देन हमारे पास है फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड और ट्रांसफर्ड एनीवेयर। ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस या ट्रांसफर कर सकें कहीं पे भी इन स्पेस के अंदर कहीं पे भी हम डिस्प्लेस कर सकें
पैरेलल टू इट्स लाइन इज कॉल्ड है फ्री वेक्टर, मगर पैरेलल उसको हम क्या करें, डिस्प्लेस कर सकें। जैसी डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे था तो इसको हम पैरेलली वेक्टर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। वेक्टर को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे पैरेलल। तो यहाँ पे देखें, इसको पैरेलली हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर ए को। दिस डायरेक्शन ऑफ ए फ्री वेक्टर इज गिवन बाय टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स एंड रेक्टेंगुलर एक्सिस। इसको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस के अंदर देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि इनके दरमियान जो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है वो हमें सेम रखनी पड़ेगी। उसको पैरेलली क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा फ्री वेक्टर को। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से आपको किसी वेक्टर की पोजीशन बताएगा, क्या इसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे देखें वेक्टर आर है तो उसकी पोजीशन कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन के अंदर, यहाँ पे उसकी पोजीशन है। तो हम कहते हैं यहाँ पे देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी ए और अलॉन्ग बी एक्सिस का, वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखें, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो देखें यहाँ पे वेक्टर ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मीन्स उनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देन हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हम किसे कहते हैं, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए इज ए वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए। मीन्स किसी ए वेक्टर का अपोजिट वेक्टर हम या नेगेटिव वेक्टर हम किसे निकालते हैं, हम कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ है, तो सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। इन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी द रिजल्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडिशन। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या कहता है कि वेक्टर एडिशन के अंदर दो वेक्टर्स के दरमियान रिजल्टेंट जो है, रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडिशन। ऑर्डर आप पहले ए को ऐड कर रहे हैं बी के साथ, यहाँ पहले बी को रख रहे हैं ए के साथ, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास वेक्टर ए है, उसको वेक्टर बी के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलेगी। यहाँ पहले बी को रखते हैं, देन ए को ऐड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट मिलती है। तो हमारे पास डिस्टेंस है ओ से लेकर एस तक एक वेक्टर का डिस्टेंस है, एस से लेकर क्यू तक का बी का डिस्टेंस है, उसको वो चीज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस। तो हम कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो चीज़ इक्वल टू आर, किसी रिजल्टेंट आर के इक्वल। अगेन इन दी सेम फिगर, इसी फिगर से हम देखते हैं ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस प्लस पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, ओ से लेकर क्यू तक इक्वल है। तो हम कहते हैं वेक्टर पहले बी को रखते हैं, देन प्लस ऐड करते हैं वेक्टर ए को, तो हमें वही रिजल्टेंट क्या मिलेगी, आर मिलेगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इसका रिजल्टेंट आर है, इसका भी रिजल्टेंट आर है, तो हम कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेक्टर एडिशन क्या करती है, ओबे करती है।
अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर कितने वेक्टर्स होते हैं? 3 होते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी रिमेन्स द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर और ग्रुपिंग ऑफ वेक्टर्स। क्या वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी करें, पहले बी और सी को प्लस करके देन ए के साथ ऐड करें, या ए प्लस बी करके देन सी के साथ ऐड करें, उस पर डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट सेम ही आएगी। अब हम प्रूव करते हैं। हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ के अंदर पहले ए को ऐड करते हैं बी के साथ, तो वही रिजल्ट आएगी, आर ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस। देन हम देखते हैं पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर क्यू तक प्लस क्यू से लेकर एस तक को ऐड करते हैं, वो रिजल्ट क्या आएगी? पी से लेकर एस तक रिजल्ट आएगी। नाउ ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर कहाँ तक? पी तक का डिस्टेंस प्लस पी से लेकर एस तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये पी से लेकर एस तक का डिस्टेंस, वो चीज़ इक्वल टू ओ से लेकर एस तक का डिस्टेंस। मीन्स वेक्टर ए को ऐड किया किसके साथ? बी प्लस सी के साथ। बी प्लस सी के साथ आपने वेक्टर ए को ऐड किया तो भी रिजल्ट आपके पास सेम आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स पहले बी और सी को ऐड किया विच इज इक्वल टू आर, रिजल्ट आर के। सिमिलरली ओ से लेकर क्यू तक प्लस क्यू से लेकर एस तक का डिस्टेंस क्या है? ओ से लेकर एस तक का डिस्टेंस है। तो हम देखें ए प्लस बी, पहले ए को बी के साथ ऐड किया, देन प्लस किया हमने सी के साथ, ए प्लस बी प्लस सी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगी? वही सेम आएगी, आर के इक्वल। तो हम कहते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करते देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स पहले बी और सी को ऐड किया, देन हमने ए को किया, वो चीज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स आर्डर पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। एसोसिएटिव लॉ ये प्रूव करता है वेक्टर एडिशन के अंदर कि आर्डर आप भले चेंज करें मगर रिजल्ट क्या आएगी? सेम ही आएगी। हमने दोनों ट्राइंगल से प्रूव किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।